हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कुलदीप गुप्ता, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ ली थी। किससे रिगार्डिंग? हमने बच्चों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी लेंस के रिगार्डिंग। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में बच्चों देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिर्फ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे या तो कॉन्वेक्स सरफेस पर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, या तो सिर्फ कॉन्वेक्स सरफेस पर या तो सिर्फ कॉनकेव सरफेस पर। फिर इसके बाद मिलाकर हम लोग बच्चों क्या बनाएंगे? हम लोग लेंस बनाएंगे। पहले हम सिर्फ एक सरफेस पर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स सरफेस पर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो बच्चों कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए हम लोग बच्चों सिर्फ कॉन्वेक्स सरफेस लेंगे। तो इसमें बच्चों हमारी तीन कंडीशंस बनेंगी और दूसरा हम लोग बच्चों करेंगे कॉनकेव सरफेस से रिफ्रैक्शन। तो हम जानते हैं कि कॉनकेव हमेशा हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। तो इसमें हमें कितनी कंडीशंस पढ़ने को मिलेंगी? दो कंडीशंस पढ़ने को मिलेंगी। और इसमें कितनी कंडीशंस पढ़ने को मिलेंगी? तीन कंडीशंस पढ़ने को मिलेंगी कि जब ये हमारा मान लो बच्चों रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम होगा। इसके अंदर ये मैंने मान लिया ग्लास है, कांच। तो बच्चों देखिए, एक बार ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में होगा और रियल इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट रेयरर और इमेज कैसी बनेगी बच्चों? मान लिया मैंने रियल इमेज बनेगी। दूसरी बार ऑब्जेक्ट तो रेयरर में ही है और इमेज हमारी कैसी बन जाएगी बच्चों? वर्चुअल इमेज बन जाएगी। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या होगी? जब ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में हो और इमेज हमारी कहाँ बने? रेयरर में बने। तो तीन यहाँ बन जाएंगी और दो कंडीशंस यहाँ बनेंगी कि एक बार हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में और दूसरी बार ऑब्जेक्ट लेंगे डेंसर मीडियम में। तो कुल मिलाकर हम लोग 5 कंडीशंस पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। तो 5 कंडीशंस हमारी यहाँ पढ़नी है। तो बच्चों मेनली हम लोग पांचों में एक ही फॉर्मूला डिराइव करेंगे, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला ही ड्राइव करेंगे पांचों में, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी मैं फिलहाल वो पांचों कंडीशंस आपके सामने लिखूंगा और उनके लिए हम लोग क्या क्या एजम्पशंस मानेंगे वो एजम्पशंस भी लिखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो एजम्पशंस मानेंगे और साइन कन्वेंशन मानेंगे वो देखेंगे। तो हम लोग क्या मानेंगे? सबसे पहले देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में मतलब बच्चों हमारा क्या है? हम लोग साइन कैसे कैसे कंसीडर करेंगे। तो देखिए, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? ऑल द डिस्टेंसेस आर measured फ्रॉम द पोल। बच्चों सारी की सारी जो डिस्टेंसेज है वो हम लोग कहाँ से मीजर करेंगे? पोल से मीजर करेंगे। ऑल द डिस्टेंसेज आर मीजर्ड फ्रॉम द पोल। दूसरा हम लोग बच्चों इसमें क्या एजम्पशंस लेंगे? द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो होगी वो हम लोग कैसी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ऑल द डिस्टेंसेज इन द direction of incident light. All the distances in the direction of incident light. All the distances in the direction of incident light are taken positive. तो अगर हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंसेस नापेंगे तो वो डिस्टेंसेस हम लोग बच्चों कैसी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक, ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस
opposite to the incident light. All the distance is opposite to the incident light. All the distances opposite to the incident light are taken negative. इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में अगर हम लोग बच्चों डिस्टेंसेस नापेंगे तो वो सारी की सारी डिस्टेंसेस कैसी ली जाएंगी प्यारे बच्चों? नेगेटिव ली जाएंगी। अब कुछ एजम्पशंस भी करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे? सम एजम्पशंस। अभी बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। कुछ एजम्पशंस भी हम लोग करेंगे। द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो एजम्पशंस हम लोग क्या करेंगे? द ऑब्जेक्ट टेकन इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने माना है वो कैसा ऑब्जेक्ट मानेंगे प्यारे बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस वेरी स्मॉल। अपर्चर कैसा मानेंगे बच्चों? अपर्चर वेरी स्मॉल। अपर्चर हम बहुत स्मॉल लेंगे। और यही हमारी बच्चों कुछ एजम्पशंस हैं और कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। अब हम लोग बच्चों इसके बेसिस पर 5 डेरिवेशन करेंगे, जिसमें से 2-3 मैं करा दूंगा, 2 आपको सेल्फ करने के लिए दूंगा। उसकी हिंट सारी मैं आपको दे दूंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग हेडिंग लगाएंगे रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेसेस। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। हम लोग बच्चों किस पर रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं? कॉन्वेक्स सरफेस पर रिफ्रैक्शन पढ़ने वाली है। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द rarer medium, when the object lies in the rarer medium and the image formed is real। अब बच्चों पहली बार में हम लोग रियल इमेज बनाएंगे, फिर वर्चुअल इमेज बनाएंगे और ऑब्जेक्ट हमारा रेयर में ही होगा। तो हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? आई होप आपको सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों? रेयर मीडियम में। देखिए यही तो है हमारा, ये हमारा मैंने मान लिया बच्चों कॉन्वेक्स सरफेस है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है। अब देखिए बच्चों इसका एक नॉर्मल भी होगा। कॉन्वेक्स सरफेस है, मैंने मान लिया भैया इसका नॉर्मल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अब होगा क्या? मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में ये रखा हुआ है, वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो कि कहाँ रखा हुआ है? रेयर मीडियम में। अब एक रे जो है ऑब्जेक्ट से आई होगी बच्चों, इस तरीके से जानी चाहिए थी बच्चों सीधी, लेकिन होगा क्या? हम जानते हैं कि जो रे होती है जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है। तो मैंने माना बच्चों रे हमारी कुछ इस तरीके से पहुंच गई होगी इस साइड। तो जहां पर ये मिलेगी जाकर के दूसरी वाली रे से, एक रे तो बच्चों इस तरीके से गई और यहां मिल गई और दूसरी रे हमारी परपेंडिकुलर चलेगी, तो ये हमारा कुछ फिनोमेना यहां पर देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए बच्चों इसको मैं हटा देता हूं। देखिए यहाँ पर क्या हमें चीजें देखने को मिलेंगी बच्चों? ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अब हमने बच्चों क्या किया? हमने अपनी तरफ से कुछ चीजें कंसीडर कर ली। मैं जैसे मैंने मान लिया ये पॉइंट हमारा एन है और यहां से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया एन एम। ठीक, ये हमारा पोल था। मैंने मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। ये हमारी इमेज आई है, इमेज हमारी बीटा एंगल बना रही है और ये एंगल मैंने मान लिया गामा है। ये उम्मीद करता हूं कि आपको डायग्राम समझ में आया होगा। अब कुछ चीजें हैं, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया μ1 और इसका डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों मैंने कितना मान लिया? μ2 मान लिया। अब क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो देखिए बच्चों कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं? u।
इमेज की डिस्टेंस बच्चों क्या लेते हैं हम लोग, v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कितना लेते हैं, r। अब साइन का एजम्पशंस हम लोग साइन के साथ चीजें कब रखेंगे, जब हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे इसकी पूरी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं देखने वाला हूं इन ट्राइंगल एन ओ, कौन से ट्राइंगल में देखेंगे बच्चों, मैं देखने वाला हूं अपना ट्राइंगल एन ओ सी, इन ट्राइंगल एन ओ सी। देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल एन ओ सी में हम जानते हैं कि जब कोई ट्राइंगल हमारा इस तरीके से बनता है और उसका जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो बचे हुए दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। जैसे मैंने मान लिया बच्चा ये ए है, ये बी है, और ये बाहर वाला एंगल सी है, तो बच्चों ये जो अंदर वाले दो एंगल होंगे इनके सम के बराबर होगा ये बाहर वाला एंगल। ये ट्राइंगल की एक थ्योरम होती है। तो बच्चों अब देखिए हम लोगों ने कौन सा ट्राइंगल माना है, एन ओ सी। तो देखिए बच्चों, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं एन ओ सी तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एन ओ सी, ये अल्फा है, ये स्टूडेंट्स गामा है, और ये आई है। तो यहां से सबसे पहला हमारा काम बच्चों क्या होगा, आई की वैल्यू फाइंड करना। तो आई हमारी क्या आ गई बच्चों, अल्फा प्लस गामा। आई की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस गामा। अब अगर मैं बात करूं एन ओ सी के बाद एन आई सी, एन आई सी, ये वाला ट्राइंगल, ये हमारा हो गया आई की वैल्यू। आई की वैल्यू हमने निकाल लिया। हम लोग बात करेंगे इन ट्राइंगल एन आई सी। कौन से ट्राइंगल में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, एन आई सी में। एन आई सी देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से बना हुआ है ट्राइंगल हमारा, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, एन आई सी। अब देखिए बच्चों, ये एंगल है हमारा बीटा, ये एंगल है आर, और ये बच्चों क्या है हमारा एंगल गामा। तो अब आप ये देखिए कि आर प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा दिख रहा है, मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, गामा माइनस बीटा। तो मेरा मेन टारगेट क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आई की वैल्यू फाइंड करना और आर की वैल्यू फाइंड करना अल्फा और बीटा के टर्म्स में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो मैं अब निकालूंगा बच्चों, मैं यहाँ पहले ही बता चुका हूं कि अपर्चर हमारा कैसा है बच्चों, बहुत स्मॉल है। अपर्चर इज वेरी स्मॉल। और अगर बच्चों हम लोगों ने अपर्चर स्मॉल माना हुआ है तो हम लोग क्या लिख देंगे, अल्फा हमारा किसके इक्वल होगा, ऑलमोस्ट 10 अल्फा के इक्वल होगा। तो अल्फा हमारा किसके इक्वल होगा, ऑलमोस्ट 10 अल्फा के इक्वल। तो अगर बच्चों मैं 10 अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 10 होता है हमारा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिएगा बच्चों, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, एन एम, और बेस क्या हो जाएगा हमारा ओ एम, एन एम अपॉन ओ एम। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि जब हमारा अपर्चर स्मॉल है तो एम हमारा किसके पास आ रहा होगा, एम लगभग हमारा पी के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, एन एम अपॉन ओ पी। कैसे लिख दिया मैंने, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एम इज वेरी नियर, वेरी नियर टू पी। तो हम लोगों ने बच्चों जब एम हमारा पी के बहुत नियर है तो मैंने एम की जगह पे क्या लिख दिया, पी। अब अगर मैं बीटा की बात करूं स्टूडेंट्स, तो बीटा के लिए हम लोग ये ट्राइंगल ले सकते हैं। देखिए ये इस ट्राइंगल में अगर मैं 10 बीटा की बात करूं तो बेटा बीटा हमारा किसके इक्वल होगा, ऑलमोस्ट 10 बीटा के इक्वल होगा। तो बीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा दैट इज इक्वल्स टू 10 बीटा, और हमारी वैल्यू क्या आएगी, एन एम अपॉन में एम आई। तो एन एम अपॉन एम आई की जगह पे स्टूडेंट्स में क्या लिखूंगा, पी आई। क्यों पी आई लिखूंगा, क्योंकि हमारी वैल्यू लगभग सेम है एम और पी की, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों गामा की, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 गामा। 10 गामा की जगह पे देखिए बच्चों मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, ये एन एम अपॉन एम सी, एन एम अपॉन एम सी। अब एम सी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, पी सी।
क्योंकि एम हमारा लगभग पास में है किसके, एम हमारा लगभग पास में है मेरे प्यारे बच्चे, एम हमारा लगभग पास में है पी के। आई होप आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं स्नेल्स लॉ की। किसकी? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू बाद वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहता है प्यारे बच्चों? साइन आई अपॉन साइन आर बाद वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए बच्चों कि जब अपर्चर बहुत स्मॉल है तो यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा, साइन आई अपॉन साइन आर आपका आई अपॉन आर। अब अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर वैल्यू क्या बनेगी प्यारे बच्चों, म्यू टू इंटू आर इक्वल्स टू म्यू वन इंटू आई, म्यू टू इंटू आर इक्वल्स टू म्यू वन इंटू आई। अब देखिए यहां पर जो प्यारे बच्चों हमने आई और आर की वैल्यू निकाल रखी थी, अब मैं यहां पर आई और आर की वो वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। तो म्यू टू आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, जरा बताइए। आर की जगह पे मैं लिख दूंगा गामा माइनस बीटा, और साथ में क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, म्यू वन, और आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस गामा। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। थोड़ी सी जगह और बची हुई है, मैं अभी और लिख दूंगा। डेरिवेशन में कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए एक ही पेज में, मुझे लगता नहीं ऐसा हो पाएगा क्योंकि पेज पूरा भर चुका है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, म्यू टू मैं गामा की जगह पे क्या प्लेस कर सकता हूँ, गामा की वैल्यू बच्चों क्या आई, एन एम अपॉन पी सी। गामा की वैल्यू आई है एन एम अपॉन पी सी, माइनस बीटा की वैल्यू क्या आई है बच्चों, बीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन एम अपॉन पी आई इक्वल्स टू बच्चों किसके, म्यू वन। अब अल्फा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चे, एन एम अपॉन ओपी, और प्लस गामा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एन एम अपॉन पी सी। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब कोशिश करते हैं बच्चों आगे बढ़ने की। लाइटिंग और कम हो जाती है। अब देखिए बच्चों, मैंने गलती से आपका डायग्राम भी मिटा दिया। मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं। ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस था और इस पर हमें आपका इमेज बनानी थी। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से एक रे चली थी और एक दूसरी रे यहाँ से चली थी और यहाँ इमेज बन गई थी हमारी आई। ये वैल्यू थी हमारी ओ, बीच में हमने नॉर्मल बना दिया था सी, ये एंगल था हमारा अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये एन था, ये एम था, यहाँ पर पी था, और ये वाला एंगल हमारा आई था, अंदर वाला एंगल आर था। फिर हमने कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई थी। इस वैल्यू को मैंने रखा था बच्चों यू, इस वैल्यू को लिखा था बच्चों मैंने वी, और इस वैल्यू को सी तक की वैल्यू को लिखा था मैंने आर। हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच चुके थे। कहाँ तक पहुँच चुके थे, अगर मैं चाहूँ तो बच्चों मैं एन एम को कॉमन ले सकता हूँ अंदर से, और अगर एन एम को कॉमन ले लूँगा तो बच्चों क्या आएगा, वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई इक्वल्स टू म्यू वन, एन एम कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा, वन अपॉन ओ पी प्लस वन अपॉन पी सी। स्टूडेंट्स एन एम से एन एम कैंसिल हो गया, म्यू टू का और म्यू वन का मैं अंदर इंटू कर दूंगा, म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन ओ पी प्लस म्यू वन अपॉन पी सी। ये इस तरीके से बच्चों वैल्यूज बनेंगी यहाँ पर। अब बच्चों देखिएगा जो पी सी है, पी सी, अब देखिए बच्चों इंसिडेंट्स रे हमारी इस तरफ चल रही हैं सारी की सारी, और मैं पी से सी की तरफ चलूंगा तो पी सी की वैल्यू है हमारी आर, तो मैं म्यू टू अपॉन पी सी की जगह पे क्या लिख दूंगा प्यारे बच्चों, आर लिख दूंगा, माइनस म्यू टू पी आई। बच्चों पी आई इधर भी हम लोग बच्चों इस तरफ चल रहे हैं तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, पी आई की वैल्यू बच्चों हो जाएगी हमारी वी म्यू वन अपॉन ओ पी। ओ पी बच्चों देखिए ये इस तरफ चलेंगे तो अब यहाँ पर हम लोग विद साइन रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का यू आ जाएगा,
प्लस μ1 अपॉन PC की प्लेस पे बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, R। तो ये हमारी वैल्यू इस तरीके से बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा और ये वाली वैल्यू इस साइड चली जाएगी, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, μ2 अपॉन V, क्योंकि ये अगर इस तरफ आएगा तो μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल्स टू, जब मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन R। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। तो स्टूडेंट्स ये हमने कब पढ़ा, ये हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ है बच्चों, ऑब्जेक्ट है हमारी रेयर मीडियम में और इमेज कैसी है, रियल। अब बच्चों देखिए ये हमारा पहला कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या आएगी, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, ऑब्जेक्ट रेयर में है, आपकी बार इमेज कैसी बन जाएगी स्टूडेंट्स, वर्चुअल। तो ये दूसरा केस होगा। अब बच्चों देखिएगा मैं सारी डेरिवेशन कराऊंगा, आपकी अच्छे से समझाऊंगा। फॉर्मूला एक ही हमें ड्राइव करके लाना, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। करना क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, जब तक स्कूल ओपन नहीं हो रहे तब तक बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिए और बहुत मेहनत करिए। और आपका जो टेस्ट है उसका सिलेबस मैं आपको इस वीडियो में ही बता देता हूँ। टेस्ट में आपका जो सिलेबस है वो आपका EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और आज तक टुडे इस वीडियो में मैंने जितना पढ़ाया है यहाँ तक आपका एग्ज़ाम में आएगा। जो आपका अभी प्री एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे आपके ऑनलाइन, तो उसमें यहाँ तक का सिलेबस मैं आपको दूंगा। और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत से पढ़िए। और मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा कि ये कैसे सारी चीज़ें लगा रखी हैं। तो एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।